Hello everyone, welcome back to my channel. So I'm back with another recipe. तो आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर फिंगर्स। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए। शाम के स्नैक्स की तरह आप इसे ले सकते हैं। इसे मैं सर्व कर रही हूँ टोमेटो केचप के साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ हमने लिया है पनीर, ब्लैक पेपर पाउडर, अमचूर पाउडर, मिक्स्ड हर्ब्स, रेड चिली पाउडर, ऑल पर्पस फ्लावर, कॉर्नफ्लावर, ब्रेड क्रम्स, सॉल्ट टू टेस्ट और ऑयल फॉर फ्राइंग। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ब्रेड क्रम्स, उसमें मैं मिक्स करूँगी सॉल्ट एंड मिक्स हर्ब्स। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एंड वी विल कीप इट असाइड। अब इसके बाद मैं ले रही हूँ एक मिक्सिंग बाउल और इसमें मैं ऐड करूँगी मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर, कॉर्नफ्लावर और इसमें मैं डालूंगी ब्लैक पेपर पाउडर, अमचूर पाउडर, चिली पाउडर और सॉल्ट टू टेस्ट। तो अब इसे पहले हम ड्राई मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अमचूर पाउडर का क्वांटिटी और लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सिंस किड्स आर ईटिंग एट माई होम सो आई हैव एडेड वेरी लिटिल क्वांटिटी, यू कैन एडजस्ट एज पर योर टेस्ट। तो अभी इसे अच्छी तरह से हम ड्राई मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी पानी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका एक अच्छा सा स्लरी बनाना है। ध्यान रखें पानी एक बार में ना डालें, वरना या फिर आपका बहुत वाटरी हो जाएगा या बहुत ही लम्स पड़ जाएंगे। इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही पानी को डालना है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी आपको किस कंसिस्टेंसी का स्लरी तैयार करना है। तो ये देखिए, ये है हमारी कंसिस्टेंसी। इस कंसिस्टेंसी का ही स्लरी हमें चाहिए। तो अब हमारी स्लरी भी तैयार हो गई है, ब्रेड क्रम्स का पाउडर भी तैयार है। तो चलिए अब हम कोटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पनीर की एक पीस लिया है, इसे मैं स्लरी में डिप करूंगी और इसके बाद हम इसे डालेंगे ब्रेड क्रम्स के मिक्सचर में। अब इसे हम ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप कॉर्नफ्लेक्स का मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। इसके के लिए आपको क्या करना है, आपको कॉर्नफ्लेक्स को कोर्सली ग्राइंड करना है और उस मिक्सचर में ही इसे आपको कोट करना है। इन केस आपके पास कॉर्नफ्लेक्स भी अवेलेबल नहीं है तो यू कैन यूज़ सेमोलिना। तो सेमोलिना को करने में क्या है कि आपको अच्छी तरह से इसे कोट करना है। बस इसे आपको एक दिक्कत आ सकती है थोड़ी, अगर आप जब भी डीप फ्राई करेंगे तो कितनी बार होता है सेमोलिना का कुछ पार्टिकल्स निकल के ऑयल में चला जाता है। जब आप सारे पनीर के पीसेस को कोट कर लें तो आप इसे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। इससे क्या होता है, ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाता है और जब आप इसे डीप फ्राई करें या सैलो फ्राई करें तो वो बहुत ही क्रिस्प होके निकलता है। तो ये देखिए, आप इस तरह से भी कोट कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से कोटिंग चलता है इस तरह से। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से पनीर के पीसेस को कोट कर लिया है और अब इसे हम डीप फ्राई करें या शैलो फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ।
तो इसके लिए ऑयल जो है आपका हॉट होना चाहिए। अगर आपका ऑयल अच्छा से गर्म नहीं रहेगा तो आप जैसे ही इसमें पनीर की पीसेस डालेंगे वो सारा ऑयल पी जाएगा, जिससे कि आपका जो पनीर फिंगर्स बन के तैयार होगा वो बहुत ही ऑयली होगा। तो आप इस बात पर ध्यान रखें कि तेल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए और उसके बाद उसे आपको मीडियम हॉट ऑयल पे ही फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे आप इसे फ्राई करें। तो आप इसे कम फ्लेम पे, बिल्कुल ही लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करें, नहीं तो वो बहुत ऑयल ले लेगा और फिर बहुत ही ऑयली फिंगर्स तैयार हो जाएंगे जो कि खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए आप इस बात पर ज़रूर से ध्यान दें। इसे आपको दोनों तरफ से फ्लिप करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्प होने तक कुक करना है। तो ये देखिए, ये लगभग कुक हो चुका है और अब इसे हम निकाल लेंगे। तो हमारा पनीर फिंगर्स तैयार हो चुका है। अब इसे हम सर्व करेंगे। तो आप इसे सर्व कर सकते हैं टोमेटो केचप के साथ, स्वीट चिली सॉस के साथ, या फिर आप इसे मेयोनीज के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये सब के साथ ही बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ मैंने टोमेटो केचप यूज़ किया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। So thanks for watching. Bye bye for now. Take care. I will be back with another video soon.